पत्रकार बंधुओं सबको नमस्कार। आज देश के सबसे बड़े चुनाव का बिगुल बज चुका है। इंडिया गठबंधन कुरुक्षेत्र के इस रण के अंदर पिछले एक महीने से ऊपर गांव-गांव जा रही है। इंडिया गठबंधन के अंदर सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र लोकसभा पे दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। हर गांव में, हर शहर में लोग पूरा अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। लोगों का बहुत प्यार हमें मिल रहा है। जनता उम्मीद की नज़रों से हमें देख रही है। एक परिवर्तन जनता करना चाहती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का हर गांव में पूरा विरोध हो रहा है। लोग भाजपा को गांव में प्रचार नहीं करने दे रहे। भाजपा के नेताओं को, गाड़ियों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। लोग ये कहते हैं कि बीजेपी हमें दिल्ली नहीं जाने दे रही और हम इनको गांव में नहीं आने दे रहे। हमने सुना है इस विरोध को देखते हुए भाजपा के प्रत्याशी चुनाव छोड़ के छुट्टियां मनाने चले। आप खुद सोचिए, क्या चुनाव के बीच में कोई प्रत्याशी विदेश के अंदर घूमता है? चुनाव छोड़ के विदेश में छुट्टियां मनाने जाता है? या वो हार को देख के चुनाव से बचना चाहता है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे 2 मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट करके चुनाव से रोकना चाहती है, कांग्रेस के खाते सील करके उनका खर्चा बंद करना चाहती है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहती। हम चाहते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और यहाँ पे आए, चुनाव लड़ें। इसलिए जिंदल साहब को, नवीन जिंदल जी को मैं चुनौती देता हूँ कि वो स्पष्ट करें कि वो इस समय कहाँ पे हैं। चुनाव के बीच में अगर वो इस देश के अंदर है तो आके मेरे से बहस करें। मेरे कुछ सवाल हैं, उनको मैं आपके सामने भी पूछूंगा और नवीन जिंदल जी को भी मैं खुली चुनौती की बहस देता हूँ। वो आए, खुली बहस की चुनौती देता हूँ। वो आए और हमारे साथ एक आमने सामने मेज पे बैठे, सारे पत्रकार बंधु, इस कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता हो, और वो आपस में बातचीत करें ताकि जनता को उनका मकसद भी मालूम हो और हमारा मकसद भी मालूम हो। मेरे कुछ सवाल हैं, नवीन जी से सवाल है। मैं चाहता हूं जब तक वो खुली बहस के लिए नहीं आना चाहें तो वो इन सवालों का जवाब दें। पहला मेरा सवाल है, नवीन जिंदल जी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा क्यों दिया? किस डर से दिया? किस दबाव के अंदर दिया? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कुचलने का काम किया, 750 किसानों की शहादत ली, तो इस देश के अन्नदाता को कुचलने वाली पार्टी को इन्होंने ज्वाइन क्यों किया? इस प्रदेश के अंदर लगातार व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा रही है। 30-30, 35-35 गोलियां चला के फिरौती की चिट्ठियां फेंकी जा रही हैं। इन व्यापारियों पे फिरौती मांगने के दौरान जो व्यापारी तंग होके इस प्रदेश को छोड़ देना चाहते हैं, इतने तंग हुए व्यापारियों को संरक्षण न देने वाली पार्टी को आपने क्यों ज्वाइन किया? क्या आप किसान विरोधी और व्यापारी विरोधी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
कुरुक्षेत्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आपके ऊपर 1,86,000 करोड़ रुपए के कोयला चोरी का आरोप लगाया। अगर वो आप आरोप सत्य है तो मैं पूछना चाहता हूं इस दफा क्या खाओगे? पिछली बार तो कोयला खाया था। अगर हाजमा इतना सख्त है, अगर वो आरोप झूठा है तो आप बताएं कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था। अगर वो सत्य है तो देश का इतना पैसा हजम करने की जो क्षमता है तो अब क्या हजम करोगे? ये कुरुक्षेत्र की जनता आपसे जानना चाहती है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, भाजपा आपको कोयला चोर कहती थी। भाजपा ने आपको गली गली के अंदर कोयला चोर, कोयला चोर, कोयला चोर के नारे लगाए। अचानक भाजपा के साथ आपकी क्या डील हुई जो आपको चोर कहने वाली पार्टी एकदम आपको अच्छी लगने लगी? इसके पीछे क्या कारण है? मैं नवीन जिंदल जी आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने ये कहा था कि आप और आपका कोई परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। अचानक क्या मजबूरी हुई? क्या आप कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आ गए? मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास चुनाव प्रचार के लिए समय नहीं है तो जनता का काम आप कैसे करेंगे? कब करेंगे? क्या चुनाव के बाद भी यही हालत रहना है, जनता से गायब रहना है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 साल आप सांसद रहे, 5 साल आपके पिताश्री सांसद रहे, 25 साल से आपका कुरुक्षेत्र से नाता है। कुरुक्षेत्र के लड़कों के लिए एक भी सरकारी कॉलेज पूरे जिले के अंदर नहीं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि शिक्षा के लिए आप आवाज उठाएं, यहाँ पे सरकारी कॉलेज बनवाएं? एक यूनिवर्सिटी के अंदर ऑन मेरिट ऑल इंडिया के बच्चे आते हैं, परंतु कुरुक्षेत्र के बच्चे कहाँ जाएं जो एडमिशन से वंचित रह जाते हैं? देश की आज़ादी को इतना समय हो चुका, उसमें से 1/3 टाइम आपका रिश्ता रहा इस क्षेत्र से। 25 साल कम नहीं होता। आपने एक बार भी ये नहीं सोची कि कुरुक्षेत्र के बच्चों के लिए सरकारी कॉलेज बने, कुरुक्षेत्र के लड़कों के लिए सरकारी कॉलेज बने? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने किसान को मुआवजा ना देना पड़े, इस क्षेत्र की भूमि को रिचार्ज करने की लाइफलाइन दादूपुर नलवी नहर को 2018 के अंदर बंद कर दिया। उस नहर को बंद करने के कारण पूरा कुरुक्षेत्र, पूरा शाहबाद, पूरा अंबाला, पूरा यमुनानगर आज बाढ़ की चपेट में डूब जाता है। अगर आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए तो आपने दादूपुर नलवी नहर को बंद जब की इस बीजेपी ने, जिस बीजेपी ने पूरे कुरुक्षेत्र, पूरा अंबाला, पूरा यमुनानगर, पूरा शाहबाद डुबोने का कूड़ षड्यंत्र रचा, आपको उस पार्टी के अंदर क्या लगा? और इस नहर का क्या आप, जब ये बंद हुई, आपका दायित्व नहीं बनता था कि आप इसकी आवाज उठाएं, इस क्षेत्र की जनता के लोगों के लिए बोले? नवीन जिंदल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले बहुत साल से कुरुक्षेत्र में केवल 100 बेड का हॉस्पिटल है सरकारी, उसका भवन उसके बाद कोई नया निर्माण नहीं हुआ। उसके अंदर आज भी 2024 के अंदर भी एमआरआई मशीन नहीं है। एक एक बेड पे 3-3 लोग लेटते हैं। पैरासीटामोल तक की गोली वो मरीजों को नहीं देते हैं। अल्ट्रासाउंड करने के लिए हफ्ते में 1 या 2 दिन से फालतू डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है। उस हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है, क्या कभी आपको सपने में भी याद नहीं आया कि कुरुक्षेत्र का हॉस्पिटल की हालात को बेहतर कराएं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना फैल रहा था
तो आम आदमी पार्टी गांव-गांव में जाके ऑक्सीजन केंद्र खोल रही थी। आपका तो पुराना रिश्ता था, मैं तो पूरा क्षेत्र का पूरा हरियाणा में घूम रहा था, ऑक्सीजन केंद्र गांव-गांव के अंदर खुलवा रहा था। आप कहाँ थे? कोरोना के अंदर आप कहाँ थे? ये क्षेत्र की जनता आपसे पूछना चाहती है। जब बाढ़ आई, पूरा कुरुक्षेत्र शहर भी बाढ़ के अंदर डूब गया था, पूरा शाहबाद डूब गया था, पूरा रादौर डूब गया था, लाडवा डूब गया था। आप कहाँ थे? मैं तो यहाँ पे राशन बांट रहा था, पानी बांट रहा था, दूध बांट रहा था, गली गली जा रहा था इतने इतने पानी के अंदर। आप कहाँ थे? कुरुक्षेत्र की जनता आपसे पूछना चाहती है। जब आपने चुनाव लड़ा था, आपने वायदे किए थे कि कुरुक्षेत्र के अंदर मैं बड़े बड़े उद्योग लगाऊंगा ताकि बच्चों को रोजगार मिल जाए। आपने एक सांगल बनाने की फैक्ट्री भी नहीं लगवाई, उद्योग तो बहुत दूर की बात है। क्या इस दफा भी ऐसा ही कोई झूठा वायदा करेंगे, या अपने पुराने वायदों को निभाने के लिए इस दफा कोई नए सिरे से आप कदम उठाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर सबसे पहले लाठीचार्ज किसानों पे इस लोकसभा में पीपली से हुआ, कुरुक्षेत्र के अंदर पीपली से हुआ। जितना बदहाल, जितनी नफरत इस बीजेपी के सरकार ने किसानों से की है, बदहाल किसानों का किया है। 750 किसानों की शहादत ली है, 1.25 साल आंधी बरसात तूफान के ऊपर गुजारा है। किसी किसान ने, इंसान तो दूर, एक चिड़िया के बच्चे के ऊपर भी पत्थर नहीं मारा। आपकी पार्टी ने, आपकी नई नवेली पार्टी ने, जिसका भी आप तुरंत इलेक्शन टिकट डिक्लेयर होने से 10 मिनट पहले आपने ज्वाइन किया, उसने किसानों को कभी आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी उनको उपद्रवी कहा, कभी उनको आंदोलनजीवी कहा, कभी उनकी जड़ चीन में बताई, कभी उनकी जड़ पाकिस्तान में बताई। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपका क्या स्टैंड है? इन्होंने पंचों की कमर लाल कर दी, सरपंचों की कमर लाल कर दी, क्लर्कों की कमर लाल कर दी, आशा वर्करों की कमर लाल कर दी, पॉलिटिकल वर्करों की कमर लाल कर दी। कोई नहीं छोड़ा, जिससे भी मिले डंडे से बात की। आपके हिसाब से ये सही था या गलत था? आपकी जो नई नवेली पार्टी है बीजेपी, उसका स्टैंड सही था या गलत था? मैं चाहूँगा कि आप स्पष्टीकरण करें। आपने कांग्रेस में रहते हुए बड़े बड़े तिरंगे झंडे लगाए थे, 10 साल से आपने उनकी सुध नहीं ली। वो फट गए, वो उतर गए, वो सड़ गए। देश प्रेम खत्म हो गया क्या? दोबारा देश प्रेम आपका कब जागेगा? मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और हरियाणा के अंदर भी। मंडी के अंदर 1 तारीख से खरीद शुरू हो चुकी है और उठान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार के चहेतों ने उठान का ठेका ले लिया। अब फसल खराब हो रही है, 2 दिन बाद बरसात आने का अंदेशा है, किसान परेशान है, माल उठ नहीं रहा। तो ये मंडियों में जो माल खराब होगा, तो इस पे आपका क्या स्टैंड है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जनता बुरी तरीके से आज गुस्से में है, आप इन सवालों का जवाब दें, अन्यथा जनता वोट की चोट से आपको जवाब दे। धन्यवाद।